हेलो बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्यपत्रक आ गया है। 8 विषय है हिंदी और कक्षा है नवीं कक्षा क्या हिंदी की वर्कशीट आ गई है। बहुत ही सुंदर कबीर की एक वो दी हुई है इन्होंने रचना, और उसी के बारे में वर्कशीट है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने म्यूज़िक थोड़ा बहुत सुना है तो आप जानते हैं ये कई बार गानों में भी ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर रचना है। क्लास शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करिए लेट्स जीके को। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। आई होप आपको एंजॉय कर रहे हैं, सारी वर्कशीट्स आपको पसंद आ रही हैं। अगर कोई डाउट होता है तो मैंने आपको बोला है, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो होन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरहत मिलियो, पल भर की तलाश में। कहाँ कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की सांस में। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर सार है जीवन का। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि भगवान के बारे में है कि मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे। मैं तो तेरे पास में ही हूँ, तेरे नज़दीक हूँ। ना मैं देवल ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, यानी कि ना काबा में मुस्लिम लोग जाते हैं धाम करने, ना काबा में ना कैलाश में हम लोग जाते हैं, हिंदू जाते हैं कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ केदारनाथ के दर्शन करने। ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही कोई क्रिया कर्म जब हम करते हैं, धर्म कांड करते हैं, कर्म कांड करते हैं, इन चीज़ों में। नहीं योग वैराग में, ना योग करने में मतलब घर छोड़ दो वैरागी हो जाओ, ना मैं वैसे मिलने वाला हूँ। खोजी होए तो तुरहत मिलियो, अगर आप सच में मुझे ढूंढना चाहते हैं तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, एक पल में कैसे। कहे कबीर सुनो भई साधु, कबीर कहते हैं सुनो साधुओं, सुनो इंसानों, सब श्वासों की सांस में। कहाँ है भगवान? हमारी हर सांस में, हर जीव में, हर प्राणी में जो आपके आसपास है, हर सांस में भगवान बसते हैं। तो भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान को ढूंढना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, किसी भी जीव को आहत मत करिए, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाइए। यही है जीवन का सार। अब परिचय पढ़ते हैं। परिचय कहता है, शब्द के इस पद में कबीर द्वारा बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया। बाहर जो दिखावा है उसका विरोध है, और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति की ओर संकेत किया है कि अंदर से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण मतलब 2 तरह के संत परंपरा रही है बेटा, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण वो लोग थे जो भगवान को मूर्त रूप में या भगवान के कर्म कांडों में विश्वास रखते थे। निर्गुण में भक्तिकालीन के कवि हैं कबीर, सद्धुकड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी इनके पास कोई परमानेंट भाषा नहीं है, कई भाषाओं का मिश्रण ये इस्तेमाल करते हैं। कबीर निर्गुण थे, यानी कि वो भगवान को मूर्तियों में या इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। वो मानते थे भगवान है, कोई पावर है, लेकिन ऐसे मूर्ति पूजा, ये कर्म कांड, हवन, इन चीज़ों में वो नहीं मानते थे। जिनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का विरोध किया है। व्याख्या कहती है, कबीर द्वारा रचित इस शब्द में, शब्द बोलते हैं, अभी भी औरतें गांव में गाती हैं, शब्द होता है शब्दों को म्यूजिकली पिरोया गया कोई रचना। ईश्वर मनुष्य को कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि में नहीं हूँ, मैं ना ही किसी कर्मकांड या वैराग्य में हूँ। कबीर आगे कहते हैं, यदि कोई सही मायनों में ईश्वर को खोजे तो वो तुरंत पल भर की तलाश में मिल जाएंगे, क्योंकि वे प्राणों की, हर प्राणी की सांसों में मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत मन से पढ़िएगा और इसको पढ़िएगा, 8-10 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका मतलब समझ में आएगा। और बहुत ही ये जो जितने भी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, उन सब का सार है इन पंक्तियों में। चलिए शुरू करते हैं, आगे एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कहती है इस पद्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। इस पद्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है बेटा? मंदिर, मस्जिद यानी देवालय में, मस्जिद में, काबा मैंने बताया धर्म स्थान है मुसलमानों का, और कैलाश पर्वत पर जो कि हिंदुओं का धर्म स्थान है। तो इन सभी जगहों पर मनुष्य ईश्वर को ढूंढ रहा है। यहाँ पर देखिए एक पंक्ति में लिखा भी है
मैं देवाल यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश। यहाँ पर ईश्वर नहीं है, ईश्वर कहते हैं मैं यहाँ नहीं हूँ। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इस शब्द को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझ जाएं तो उनके अर्थ लिखिए। सबसे पहला शब्द है देवल। देवल का मतलब होता है बेटा देवालय। देवालय का मतलब होता है जहाँ देव रहते हैं। देव कहाँ रहते हैं? मंदिर में। तो पहले शब्द का अर्थ है मंदिर। तुरत है, तुरत है मतलब तुरंत। मिल हो, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे लिख लीजिएगा, मिल जाएंगे। और श्वास का मतलब होता है सांस। श्वास का मतलब होता है सांस। बिल्कुल इजी पोयम है, आपको समझ में भी आ गई होगी। बिल्कुल इजी सी रचना है। और कबीर जी की भाषा भी ऐसी थी कि ना वो हिंदी थी, ना वो अवधी थी, ना वो ब्रिज थी। उनकी भाषा कोई सद्दूकड़ी भाषा कहते थे क्योंकि कई भाषाओं का मिलन था उनकी भाषा में। वो सिर्फ निर्गुण थे, घूमते रहते थे और कविताएं बनाते थे, ऐसी रचनाएं करते रहते थे। इस शब्द को पढ़कर आपको समझ में आया कि उसे अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, जो आपको समझ में आया इन 4 लाइनों को पढ़कर, जो मैंने समझाया और जो आपने आपका सार लिखा हुआ है, उसको जो समझ में आया आपको उसको लिखना है कि हमें भगवान को इधर उधर नहीं ढूंढना चाहिए। भगवान हमारे अंदर हैं, हर उस प्राणी के अंदर हैं जिसके अंदर सांसें जीवित हैं। तो हर जीवित प्राणी को, चाहे वो कुत्ता बिल्ली है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो घोड़ा है, कोई भी जीवित वस्तु, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उन सब में भगवान है। अगर आप भगवान की उपासना करना चाहते हैं तो जीवों के जीवन को डिस्टर्ब मत कीजिए, उनके जीवन को आहत मत कीजिए, किसी की क्षमताओं पर शक ना कीजिए, किसी को परेशान ना कीजिए। कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल सकते हैं? ईश्वर हर इंसान, हर जीव की सांस में है। यानी अगर आप किसी अपने साथ रहने वाले जीव को धन्यवाद करते हैं या उसकी पूजा करते हैं या उसको सम्मान देते हैं तो इसका मतलब है आप भगवान को सीधे सम्मान दे रहे हैं। आई होप ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। बहुत ही सुंदर पोएम है, पढ़िएगा 3-4 बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई होप आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस, क्योंकि हिंदी मेरी भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग एंड कीप लिसनिंग टू द वीडियोज़। In case you have not subscribed the channel, please subscribe. Thank you so much beta. Please take care and keep studying.